आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने छाया का मैथमेटिकल पोर्शन अच्छे से देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रकाश स्रोत के बारे में अच्छे से समझेंगे, प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है, यानी आज हम प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए हमने प्रकाश स्रोत के बारे में लिख लिया है। जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, हम उन्हीं वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपको अपने जीवन में जल कहाँ से मिलता है, तो आपको जिन वस्तुओं से जल मिलता है आप उसको जल स्रोत के रूप में जानते हैं। जैसे चापाकल से आपको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए चापाकल एक प्रकार का जल स्रोत है। नदी, नाले, तालाब, आहर, पोखर, इन सब से हमको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए ये सभी चीज जल का स्रोत है, जल स्रोत है। जैसे जहां से हमको विटामिन मिलते हैं, हम उनको विटामिन का स्रोत कहते हैं। यानी हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है, तो हमें जिन खाद्य पदार्थों से विटामिन की पूर्ति होती है, हम उन्हीं को का विटामिन स्रोत कहते हैं। जैसे विटामिन ए का स्रोत है गाजर, पपीता, इन सभी से हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि जिन से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आप समझ गए होंगे कि हमें दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं से प्रकाश की प्राप्ति होती है तो उन्हें हम प्रकाश के स्रोत या प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल बात जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू, बल्ब, लालटेन, लैंप इत्यादि, ये सारे प्रकाश के स्रोत हैं। तो अब हम प्रकाश स्रोत के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकाश स्रोत के प्रकार को हम प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं और प्रकाश स्रोत के दूसरे प्रकार को हम मानव निर्मित कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। नेचुरल लाइट सोर्स कहते हैं इसको। चलिए, तो प्रकाश स्रोत के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल लाइट सोर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित या इसी को हम मानवीय या मानवकृत प्रकाश स्रोत भी कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में मैन मेड या आर्टिफिशियल लाइट सोर्स कहते हैं। तो चलिए अब बारी बारी से इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। तो कह रहा है वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, यानी जिनको प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति में अनवरत चलने वाली प्रक्रियाएं के द्वारा जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण हुआ है उसको हम
प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो कह रहा है कि वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं तो उन्हें हम प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। आपके जहन में एक सवाल उठा होगा कि यहाँ पे इन्होंने चंद्रमा को क्यों नहीं लिखा। तो आपको बता दें कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी वह सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, इसलिए हम चंद्रमा को कभी भी प्रकाश का स्रोत नहीं मानेंगे। तो सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। पहले एक चीज और हम लिख लेते हैं एरो चिन्ह लगा के कि सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, यानी पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जामान सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। चलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। संपूर्ण संसार, पूरा वर्ल्ड सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जामान होता है, यानी संपूर्ण पूरे विश्व को सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी अपना वे दिन का पूरा कार्य सूर्य की रोशनी में ही संपन्न करते हैं। चलिए जस्ट अगला हम पढ़ लेते हैं। चलिए तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम लिखते हैं। अब हम इधर लिख लेते हैं, इधर मेरे पास स्लाइड नहीं बच रहा, अब इधर लिखते हैं। चलिए हमने प्रकाश के मानव निर्मित स्रोतों को हमने डिफाइन कर लिया। कह रहा है कि वैसे प्रकाश स्रोत जिनको मनुष्यों ने अपने बौद्धिक क्षमता तथा शारीरिक क्षमता के फलस्वरूप कई असफलताओं के बाद विकसित किया है, तो ऐसे प्रकाश स्रोत को हम प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यहाँ बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता से तात्पर्य है तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और शारीरिक मेहनत यानी अपने तन से मेहनत करके उस लाइट सोर्स को विकसित किया है। तो कह रहा है कि वैसे प्रकाश स्रोत जिनको मनुष्य यानी ह्यूमंस ने अपने मानसिक अथवा बौद्धिक, मानसिक और बौद्धिक का मतलब एक ही होता है, मानसिक अथवा बौद्धिक क्षमता तथा शारीरिक क्षमता के फलस्वरूप कई असफलताओं के हाथ लगने के बाद विकसित किया है। यानी जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में थॉमस अल्वा एडिसन को ले सकते हैं, यानी हमारे विद्युत बल्ब का श्रेय उनको ही जाता है। सन 1878 ईस्वी में उन्होंने विद्युत बल्ब को बनाया। तो 1878 ईस्वी में विद्युत बल्ब बनाने के पहले वे कई बार असफल हुए, उनको कई बार असफलताएं हाथ लगी। निरंतर प्रयास करने के बाद उनको 1878 ईस्वी में विद्युत बल्ब यानी 1878 ईस्वी में वे विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि प्रकाश के मानव निर्मित तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिसको मनुष्यों ने अपने मानसिक क्षमता तथा शारीरिक क्षमता के फलस्वरूप कई असफलताओं के हाथ लगने के बाद विकसित किया है, तो उन्हें हम प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं।
चलिए हमने लिख लिया। विद्युत बल्ब, लालटेन, लैंप, आग, मोमबत्ती, इमरजेंसी लाइट, माचिस, दीपक, टॉर्च, लेजर लाइट, मशाल इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित या मानवकृत या मानवीय स्रोत हैं। चूंकि हम यहाँ कुछ पॉइंट है उसको भी लिख देते हैं, जैसे विद्युत बल्ब का खोज, विद्युत बल्ब का खोज सन 1878 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आपको यह भी पता होगा कि आग का खोज प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में आदि मानवों ने किया था, तो अब यह भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आज हमने देख लिया कि आग की खोज आदि मानवों ने की थी। चलिए, तो जो हमने पढ़ा उसको हम अब समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा। तो वैसी वस्तुएं जिनसे हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, हम उन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे हमें जिन वस्तुओं से जल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल स्रोत कहते हैं। जैसे चापाकल, नदी, नहर, तालाब, आहर इत्यादि से हमको जल की प्राप्ति होती है, इसलिए हम उनको जल का स्रोत कह सकते हैं। जैसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्यरत रहने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, तो जिन खाद्य पदार्थों से हमको विटामिन की आवश्यकता, विटामिन की पूर्ति होती है, उनको हम विटामिन का स्रोत कहते हैं। जैसे गाजर और पपीता विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जो भी अनाज होते हैं वे विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं। नींबू का बात किया जाए, संतरे का बात किया जाए, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो हम एक पॉइंट यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश से रिलेटेड है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ लिख देते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के तो अतः हमें जिन पदार्थों से प्रकाश की प्राप्ति होती है हम उनको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, टॉर्च, विद्युत बल्ब, लालटेन इत्यादि से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए सारे प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत के हमने प्रकार में सबसे पहले प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को देखा, तो यानी प्रकृति प्रदत्त प्रकाश स्रोतों को हम प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वे स्वयं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के कारण अस्तित्व में आए हैं। तो ये सारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। जैसे सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश उपलब्ध करवाता है और इसी के प्रकाश में सारा संसार ऊर्जामान होता है और अपने कार्य को करता है। अगला हमने पढ़ा प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। तो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हम उन स्रोतों को कहते हैं जिसको मनुष्यों ने अपने बौद्धिक क्षमता तथा शारीरिक क्षमता के फल स्वरूप कई असफलताओं के हाथ लगने के बाद विकसित किया है, यानी बनाया है, तो उसको हम प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए विद्युत बल्ब को हमने बताया आपको कि उन विद्युत बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। बनाने के पहले उनको कई असफलताएं हाथ लगी थी, तत्पश्चात उन्होंने 1878 ईस्वी में विद्युत बल्ब को बनाया। ठीक है, और भी प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। जैसे इमरजेंसी लाइट, आपातकालीन लाइट। जब लाइट कभी कट जाता है तो हम उस समय आपातकालिक लाइट यानी इमरजेंसी लाइट का प्रयोग करते हैं और रोशनी प्राप्त करते हैं। अगला है माचिस, दीपक, टॉर्च, लेजर लाइट, मशाल इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। कह रहा है विद्युत बल्ब का खोज सन 1878 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आग की खोज आदि मानवों ने की थी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो इतने ही टॉपिक के साथ आज हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बाकी आपको किसी तरह का डाउट रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को अच्छे से देखें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।